नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। जानेंगे कि डिप्रेशन से कैसे डील करते हैं और कैसे डिप्रेशन से बाहर आया जाता है। बहुत ज़रूरी है ये जानना, ये समझना कि डिप्रेशन से कैसे डील करते हैं और कैसे इससे बाहर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिप्रेशन है क्या, पहले तो इस बात को आपको समझना है। किस चीज़ को हम डिप्रेशन कहते हैं, किस स्टेट को, पर्टिकुलर स्टेट को हम डिप्रेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें उदासी लंबे समय के लिए बनी रहती है, जिसमें हमारा किसी से बात करने का मन नहीं होता है। उदासी जैसा एक मन रहता है और बहुत लंबे समय के लिए रहता है। 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, एक ही बात को लेकर हम परेशान हैं, उदास हैं, दुखी हैं, एक ही बात को लेकर चिड़चिड़े से हैं, दुखी दुखी से महसूस कर रहे हैं, उदास महसूस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। उस स्टेट को हम डिप्रेशन कहते हैं। तो अब उस स्टेट से कैसे हम बाहर आए, ये आपको समझना है और सीखना है। पहले तो आप ये समझो कि ऐसा होता ही क्यों है कि एक चीज़ को लेकर हम लंबे समय के लिए उदास रहते हैं या दुखी रहते हैं। ऐसा होता ही क्यों है? Why does this happen? क्योंकि हम उस चीज में फंस गए हैं, सिर्फ प्रॉब्लम को लेकर सोच रहे हैं और उसका जो सोल्यूशन है उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसी कारण एक ही चीज को लेकर हम लंबे समय के लिए दुखी रहते हैं, एक ही चीज को लेकर। और ये जो डिप्रेशन है ये हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है, किस नज़रिए से हम चीज़ों को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उस नज़रिए पर डिप्रेशन डिपेंड करेगा। आप डिप्रेशन में जाओगे या नहीं जाओगे ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? आपके नज़रिए पर, कि किस नज़रिए से आप अपने जीवन को देखते हो। जिस नज़रिए से देखोगे वैसा ही आप महसूस करोगे, वैसा ही आप महसूस करोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही प्रॉब्लम है जो दो लोगों ने फेस करी, सेम प्रॉब्लम है, सेम सिचुएशन है जो दो लोगों ने फेस करी। एक इंसान डिप्रेशन में गया और दूसरा नहीं गया। अब ऐसा कैसे हुआ? एक प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, एक बच्चे का लेते हैं, एक स्टूडेंट का लेते हैं। एक स्टूडेंट 12th क्लास में उसने पूरी मेहनत करी और उसने पूरा अपना एफर्ट लगाया कि मैं 12th क्लास में 90 अबव लाऊंगा और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन अपना करवाऊंगा। तो वो उसके नहीं आ पाए, ठीक है, वो उसके नहीं आ पाए। और दूसरे स्टूडेंट ने भी एक गोल बनाया, ठीक है, कि मुझे 90% से ऊपर लाना है और एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन करवाना है। दोनों ही स्टूडेंट ने सेम गोल बनाया और दोनों का ही पूरा नहीं हुआ, दोनों के ही 90 नहीं आए। लेकिन एक स्टूडेंट अब डिप्रेशन में चला जाता है और दूसरा नहीं जाता है। दूसरा नहीं जाता है, वो कहता है, वो समझता है कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आए नहीं आए कोई बात नहीं, दूसरे कहीं कॉलेज में करवा लूँगा, बाकी मेहनत करूँगा और उससे भी ज़्यादा बेहतर करूँगा। और दूसरा सोचता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, और वो डिप्रेशन में चला जाता। तो ये हुआ क्योंकि वो दूसरा स्टूडेंट डिप्रेशन में चला गया, उसका नज़रिया अलग था, उसकी थिंकिंग अलग थी और दूसरे की अलग थी, दूसरे स्टूडेंट की अलग थी। तो यही होता है ज़िंदगी में, प्रॉब्लम सेम रहती है, लेकिन कोई डिप्रेशन में जाता है और कोई नहीं जाता है। कोई जाता भी है तो बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। ये फ़र्क रहता है, इस फ़र्क को आप समझिए, इस फ़र्क को आप समझिए। बहुत बार हम ऐसे ही देखते हैं कि जिन चीज़ों को लेकर हम डिप्रेस्ड हैं, उन्हीं सेम चीज़ों को लेकर अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाता है उन्हीं सम सिचुएशंस में, तो वो बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका देखने का नज़रिया अलग है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, उसका थिंकिंग प्रोसेस अलग है। तो वही थिंकिंग प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना है अगर आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो। तो अपने थिंकिंग को बदलना होगा, अपने नज़रिए को बदलना होगा।
जिस नज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी को देखते हो उस नज़रिए को थोड़ा शिफ्ट करना होगा, चेंज करना होगा, तभी आप बेटर महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और उस सिचुएशंस की एक अलग साइड को देख पाएंगे और बाहर आ पाएंगे उस डिप्रेस्ड स्टेट से। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डिप्रेशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या अगर जाएंगे भी तो कितनी जल्दी बाहर आएंगे या उसमें इंडल्ज रहेंगे, क्या होगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कितना समय लगेगा डिप्रेशन को ठीक होने में या उससे बाहर आने में, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच पर डिपेंड करता है, हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, दवाइयों पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, पहली बार तो इसको बीमारी कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि आजकल ट्रेंड सा चल गया कि हर एक चीज़ को हमें बीमारी मानना है, चाहे वो ओसीडी है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, हर एक चीज़ को बीमारी कहना है और फिर उसके नाम की दवाइयाँ बनानी है, बेचनी है और व्यापार करना है, यही बस चल रहा है। जबकि डिप्रेशन कोई एक बीमारी नहीं है, लेकिन इसको भी एक बीमारी कहा जाता है और एंटी डिप्रेसेंट्स नाम से दवाइयाँ बेची जाती हैं और खिलाई जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी मेडिकल जो साइंस है ना, या ओवरऑल जो ये मेडिकल लॉबी, इसकी जो सबसे ख़राब बात मुझे जो लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक जो सबसे ख़राब बात मुझे लगती है वो ये है कि ये हर एक चीज़ को बीमारी घोषित करते हैं, हर एक चीज़ को ये चाहते हैं कि हम इसको बीमारी घोषित कर दें और फिर उससे रिलेटेड दवाइयाँ निकालें और बेचें और धंधा करें। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। हर एक चीज़ को आप बीमारी घोषित नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और चलो ठीक है, तुम बीमारी घोषित कर रहे हो, लेकिन जिन चीज़ों की दवाई नहीं निकल पाती है, ठीक है, इनकी इतनी बुरी आदत है जो हमारी ये जो मेडिकल साइंस है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन हुआ, चाहे वो डॉक्टर का हो, हर एक जगह गड़बड़ तो है, धांधलेबाजी तो है, भ्रष्टाचार तो है, गलत काम हर एक धंधे में होते हैं, हर एक प्रोफेशन में होते हैं, चाहे वो डॉक्टर का प्रोफेशन भी क्यों ना हो। और यहाँ पर भी इतने बड़े काम होते हैं गलत, जो आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या क्या काम होते हैं गलत। सही भी होते हैं लेकिन गलत बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो आप इमेजिन तक नहीं कर सकते कि आपके पीछे से क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है। क्या हमारी ये जो मेडिकल साइंस है, इनकी कोशिश रहती है कि हर एक चीज़ को हम बीमारी घोषित करें। इवन ओसीडी तक को बीमारी घोषित कर रखा है, डिप्रेशन को भी बीमारी घोषित कर रखा है। चलो ठीक है, बीमारी घोषित कर दिया, लेकिन अगर अब उसकी दवाई वो नहीं निकाल पाएंगे तो अब वो उस बीमारी को इनक्योरेबल डिक्लेयर कर देंगे कि ये जो बीमारी है ये ऐसी है जो कि इनक्योरेबल है, नाइलाज बीमारी है। पहले तो हर एक चीज़ को बीमारी घोषित करना, जो नहीं है बीमारी उसको भी बीमारी घोषित करना, और फिर उसकी अगर दवाई नहीं निकाल पाए तो उसको नाइलाज बीमारी घोषित कर देना। ये नहीं मानना कि हम उसकी दवाई नहीं निकाल पाए, यही कह देना कि इसकी तो कोई दवाई है ही नहीं, इसका तो कोई इलाज है ही नहीं, ये तो एक ना इलाज बीमारी है, जैसे ओसीडी को कहा जाता है यूजुअली मेडिकल साइंस में। आज तक ओसीडी की कोई दवाई नहीं बनी है, लेकिन फिर भी लोग बेचते हैं, खिलाते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, सालों साल तक लोग ओसीडी की दवाइयाँ खाते हैं। और बहुत पेशेंट्स मेरे पास आते हैं अपनी हिस्ट्री लेके, बहुत सालों की दवाइयाँ की, कहते हैं इतने सालों से हमने दवाई खाई, कोई हमें रिलीफ नहीं मिला, कोई हमें इसका क्योर नहीं मिला, अभी भी हम परेशान हैं, अभी भी परेशानी होती है, एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है। तो फिर क्यों ये सब होता है, क्यों ये सब चीज़ें होती है? आपको जो सच है वही अगर नहीं बताएंगे तो फिर कैसे इलाज करेंगे और कैसे आपसे बात करेंगे? मैं तो ये नहीं समझता। मेरे लिए तो ये नामुमकिन है अपने पेशेंट से बात करना बिना उसको सच बताए। उसकी जो प्रॉब्लम है उसको लेकर उसका सच बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और वही बता के मैं इलाज शुरू करता हूँ। उसको पहले हर एक चीज़ बताता हूँ, डिफ़ाइन करता हूँ, जो भी उसके मन के संदेह है वो नष्ट करता हूँ।
मिटाता हूँ, बताता हूँ एक एक बात, उसकी प्रॉब्लम को लेकर उसको जानकार करता हूँ, तब जा कर के इलाज शुरू होता है और बहुत लोग ठीक होते हैं और मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है जब भी लोग ठीक होते हैं और कहते हैं कि हाँ सर हम अब ठीक है, अच्छा महसूस करते हैं, बढ़िया महसूस करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यही सबसे सेटिस्फैक्ट्री चीज़ है मेरे लिए इस प्रोफेशन में, जब पेशेंट ठीक हो के डॉक्टर को ये कहे कि हाँ हम अब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, खुश हैं, तो ये एक डॉक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बट इस पर डॉक्टर ध्यान देते ही नहीं हैं, देते ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं देता हूँ और कुछ और अच्छे डॉक्टर्स हैं वो भी देते हैं, ठीक है। तो आपको जानकार होना होगा। इस डिप्रेशन से अगर आपको बाहर आना है तो आप आ सकते हो, बिना किसी दवाई को खा के आ सकते हो, बिना दवाइयों के आ सकते हो, बिना एंटी डिप्रेसेंट्स के आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करो, अच्छा खाना खाओ, फिजिकली एक्टिव रहो उस समय पर जिस समय पर आप डिप्रेस्ड हो। बाहर जाओ, वॉकिंग के लिए जाओ, वहाँ से अच्छा महसूस करोगे। एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, धूप के नीचे बैठो, ठीक है। अपने नज़रिए को बदलो। देखो कि जिस स्थिति से आप गुजर रहे हो उसी सेम स्थिति से हजारों लोग गुजर चुके हैं, निकल चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप क्यों नहीं हो सकते? ओसीडी की भी अगर मैं बात करूं तो ओसीडी से भी हजारों लोग निकल चुके हैं, निकल जाते हैं। मैं निकाल चुका हूं। बहुत ऐसे लोग हैं जो ओसीडी से बाहर आ जाते हैं, बिना दवाई के भी बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो हिम्मत लो उन लोगों से, अपने नज़रिए को चेंज करो, फंसे मत रहो। ये मत सोचो कि बस पता नहीं क्या हो गया है, अब ठीक होगा नहीं होगा। अरे ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, 100% होगा और आप 100% कर सकते हो। डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, कुछ भी हो, आप बाहर आ सकते हो। अपनी मनोस्थिति को बदलना होगा, अपने मन को बदलना होगा, अपनी थिंकिंग को, अपने नज़रिए को बदलना होगा और आप किसी भी स्टेट से बाहर आ सकते हो, किसी भी स्टेट से मुक्ति पा सकते हो। चाहे वो डिप्रेशन ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, ओसीडी ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप बाहर आ सकते हो, ठीक हो सकते हो, एक स्वस्थ जीवन ज़रूर जी सकते हो। एक कहावत भी है हमारे शास्त्रों में, बहुत पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी एक कहावत है जो आज भी हमारे जीवन में काम की है। क्या है? यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी जिस नज़रिए से हम इस दुनिया को देखेंगे वैसे ही ये दुनिया हमें दिखेगी, लगने लगेगी। तो आप जिस भी नज़रिए से देखोगे इस दुनिया को वैसे ही हमें ये दुनिया दिखेगी, हमारे लिए ये दुनिया हो जाएगी, ज़रूर हो जाएगी। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को लेकर डिप्रेस्ड अगर क्यों ना हो, अपनी थिंकिंग को चेंज करिए, सॉल्यूशन की तरफ सोचिए और उससे बाहर आ जाइए। आया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ एक प्रॉब्लम है जिसको लेकर मैं परेशान हूँ, पहली चीज़। दूसरी, अब उन लोगों को खोजिए जो उसी प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं और निकल चुके हैं। जब आप उन लोगों को खोजेंगे तो हिम्मत आएगी कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी ही जैसी स्थिति से गुजर चुके हैं, इवन मुझसे भी बदतर स्थिति से गुजर चुके हैं और निकल चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो वहाँ से आपको हिम्मत मिलेगी, फिर वो बताएंगे कि वो कैसे निकले, वहाँ से आपको तरीका मिलेगा और आप भी निकल सकोगे अपनी उस डिप्रेस्ड स्टेट से। तो ऐसी कोई भी आपके जीवन में स्थिति नहीं होगी जिनसे इंसान पहले नहीं गुजर चुका है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। जो भी दुख आपके जीवन में है वो दुख इंसान झेल चुका है पहले ही। ऐसा जीवन में हमारे कोई दुख नहीं है जो किसी दूसरे इंसान ने कभी झेला ना हो, कभी उस दुख से वो बाहर आया ना हो। सब कुछ हम झेल चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं और बाहर भी आ चुके हैं, मजबूत भी बन चुके हैं और आप भी बन सकते हो
किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हो, प्रॉब्लम से डील कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक हो सकते हो, चाहे कुछ भी हो, डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, आप ठीक हो सकते हो, ज़रूर हो सकते हो। विश्वास रखना है, अपने नज़रिए को बदलना है और ठीक हो जाना है, ठीक हो जाना है, ठीक हो जाना है। खुश रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, आगे बढ़ना है, हिम्मत रखनी है और खुद पर विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास रखना है।